कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर सिब्बी के करीब फायरिंग, नामालूम अफराद की फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी, हलाकतों का बेखदशा। ड्राइवर के भी जख्मी होने का इम्कान। सिब्बी के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एम्बुलेंसेज जाए वक़ुआ के जारिब रवाना। फायरिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। अप्रैल या मई से बिजली की बुनियादी नरखों में ज़्यादा से ज़्यादा ₹2 फी यूनिट तक कमी का इम्कान। ज़रा के मुताबिक IMF वक्त के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर अहम मुज़ाकरात आज होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकाम की IMF वक्त से मुलाकात। दिसंबर 2024 के ज़र मुबादला के ज़खायर की हदफ पर ब्रीफिंग। ज़रा के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने जून 2025 के हदफ को हासिल करने का प्लान शेयर किया। बॉर्डर से चीनी स्मगल नहीं हो रही। शुगर की मॉनिटरिंग के लिए FBR ने मैकेनिज्म तैयार किया। जब से मॉनिटरिंग सिस्टम आया है 6 शुगर मिलों को सील किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने पर है। रवा साल $36 बिलियन की तरसीलात ज़र पाकिस्तान आई। तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। मीठी चीनी महंगाई की मिलावट से कड़वी हो गई। रमज़ान अल मुबारक के 10 दिनों में चीनी की कीमत में ₹30 किलो तक इजाफा हो गया। आम मार्केट में कीमत ₹150 से बढ़कर ₹180 किलो तक पहुंच गई। लाहौर में 50 किलो चीनी का थैला ₹9000 तक पहुंच गया। फैसलाबाद के सस्ते रमज़ान बाजारों में चीनी ₹130 किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि ओपन मार्केट में फ़ी किलो ₹175 तक पहुँच गई। पेशावर में चीनी ₹180 किलो तक फरोख्त की जा रही है। कोयटा में रमज़ान से पहले चीनी ₹140 किलो थी, जो अब ₹170 तक पहुंच गई है। शहरियों ने चीनी की कीमत को फौरी कमी का मुतालबा कर दिया है। सियासी जमातें आपस में मिलती हैं तो सियासी बातें होती हैं। कल मुलाकात में KP के अमन व अमान और कैनाल के इशू पर बात की। KP में अमन व अमान का मसला है, मगर वहाँ की हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं। कोई एक भी दौर वहाँ के वज़ीर आला ने नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया टॉक। कहा, एक तरफ सदर जरदारी के अवामी मसाइल पर तकरीर और दूसरी तरफ अपोजिशन का शोर शराबा आपके सामने था। अगर कौमी इशूज़ पर सियासत चमकाने के लिए हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आप धोखा देंगे। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरीत का डट कर मुकाबला किया। सेनेट का इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और PTI के शबली फराज के दरमियान गर्मा गर्मी। वज़ीर कानून ने कहा, PTI के दौर में तहरीक अदम एतमाद को आने के लिए असम्बली को तहरील किया गया। हमने बर्फबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 नहीं लगाया। असम्बली की गैर कानूनी तहरील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ऐसा अदारा जो दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टडिंग कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। इस मनसूबे का तखमीना £190 मिलियन है। सुप्रीम कोर्ट में सबीनियन के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदुखील ने रिमार्क्स दिए, ये मुस्तकबिल के लिए अहम केस है। हमारे लिए सबसे मोहतरम पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो ट्रायल इंसदाती दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, लेकिन अगर हमला फौजी तनसीब पर हुआ तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में क्यों चलेगा? ये तफरीक किस उसूल के तहत की जाती है? दौरान समाअत वज़ारत दफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस और जस्टिस जमाल मंदुखील के दरमियान दिलचस्प मुकालमों का तबादला। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान में भी पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 13 से 15 रुपए तक कम होने का इम्कान है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 13 से 15 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपए तक की कमी का इम्कान है।
पाकिस्तान ने आलमी बरादरी की तवज्जो अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की तरफ मबजूल करा दी। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के अजलास में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, कालदम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन रही है। दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचा रही हैं। TTP अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी तंजीम है। TTP और तालिबान को बानी PTI ने अपनी दिफाई लाइन बनाया हुआ है। मुस्तफ़ा आमिर अखबार कत्ल केस की समाअत। मरकज़ी मुलज़िम इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी के मुंतज़िम अदालत में पेश। अदालत ने मुलज़िम के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीह कर दी। पुलिस की जानिब से मुलज़िम के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दायर की गई थी। इमरान खान के वकील आबिद जमान और सारा आसिम खान ने चालान पेश करने की दरख्वास्त दायर कर दी। पेशी से कबल पुलिस ने सहाफ़ियों को जेल के अंदर हाथा अदालत में जाने से रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर MI-17 की हिफाजत के लिए तामीर किए जाने वाला हैंगर 10 साल में भी मुकम्मल न हो सका। मनसूबे की 2015 में मालियत 7 करोड़ 50 लाख रुपए थी, जो बढ़कर अब 1 अरब 21 करोड़ हो गई है। मरीम नवाज ने गुज़िश्ता 1 साल में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतलात हैं, बॉर्डर रेडी मनसूबे के ठेके में मंजूर नजर अफराद को नवाजा गया है, जिससे कौमी खजाने को 50 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने के इतलात हैं। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। कहा, पंजाब में कोई मनसूबा करप्शन से पाक नहीं। जारी वज़ीर आला मरीम नवाज करप्शन दी माँ बन गई है। शरीफ खानदान हर मनसूबे के आगाज से पहले ही कमीशन और करप्शन की मनसूबाबंदी करता है। चचा ने वफाक में और भतीजे ने पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। वफाकी हुकूमत में सब पार्टियां लूट खसोट में मगन हैं। एक मौसूब को फॉर्म 47 की बुनियाद पर वजारत सेहत दे दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची की हुकूमत पर तनकीद। कहा, बिजली सस्ती और लोड शेडिंग खत्म करने के ख्वाब दिखाए गए। कौमी इदारे औने पौने दामों बेच दिए गए। आज भी 40 साल पुराने बिजली के मौजूदा प्लांट चल रहे हैं। वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 174 अरब रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक और नेपरा का गठजोड़ है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार। ट्रेन की रोहड़ी जंक्शन पर बोगी पटरी से उतर गई। हादसे के नतीजे में अब ट्रैक ब्लॉक, मुतादिद ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। लाहौर के पोश एरियाज, गेटेड सोसाइटी, मार्केट्स में फूड अथॉरिटी के छापे। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का गुलबर्ग, वेलेंशिया, बहरिया और लाहौर भर में क्रैकडाउन। 1720 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 200 को 27,82,000 के जुर्माने आयद कर दिए। पहाड़ों ने एक बार फिर सफेद चादर ओढ़ ली। लवारी टनल, लवारी टॉप, डॉगदारा में बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सर्दी लौट आई। महकमा मौसमियात ने अंदर 24 घंटे में पंजाब में बादल बरसने की पेशन गोई कर दी। इधर जिला खैबर के दूर अफ्तादा इलाके बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। छत गिरने की वजह से एक ही खानदान के 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। मरने वालों में बिस्मिल्लाह खान और उनकी बीवी और बेटी शामिल है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। ICC को भेजी गई ईमेल में तंजीम ने लिखा, क्रिकेट की आलमी तंजीम तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम इस मुल्क के बैनुल अक़वामी क्रिकेट के मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी आयद करे। ह्यूमन राइट्स वॉच का अपने मुतालबे में कहना है कि अफगान हुकूमत ख़वातीन क्रिकेट के खिलाफ जो ICC क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अफगान हुकूमत जब तक ख़वातीन को तालीम और खेल में आज़ादाना हिस्सा लेने की इजाज़त ना दे, तब तक अफगानिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम पर भी पाबंदी आयद की जाए।
ग्रीन शर्ट्स का इम्तिहान करीब। न्यूजीलैंड की सरजमीन पर जीत के जज्बे के साथ कौमी क्रिकेटर्स का आज़म बुलंद। 4 रोज़ा तरबियती कैंप अख्ताम पसीर, खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस, तैयारियां मुकम्मल। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। माइकल ब्रिजवेल पहली बार अपनी सरजमीन में टीम की क़यादत करेंगे। इंडियन वेल्स मास्टर टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने कनाडा के डेनिस शापोवालोव को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। आर्मी नंबर 3 कार्लोस की स्टेट सेट में 6-2, 6-4 से कामयाबी हासिल की। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में न्यूकासल यूनाइटेड ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से मैच के 63वें मिनट में ब्रुनोनी ने बॉल को जाल में पहुंचाया।